Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लॉरेंस ने दाऊद इब्राहिम से ली सीधी टक्कर। मुंबई का नया डॉन बनना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। सलमान को डराना लॉरेंस की चाल, छिपी है गहरी साजिश। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे क्या लॉरेंस गैंग है, इसकी तहकीकात जारी है, लेकिन अभी तक शुरुआती सबूत तो यही इशारा कर रहे हैं। अगर ये सच है तो जाहिर है लॉरेंस आने वाले वक्त में डी कंपनी से भी आगे निकल जाएगा। ऐसा दरअसल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लॉरेंस जिसको चाहता है उसका खात्मा कर देता है और एजेंसियां हाथ मलते ही रह जाती हैं। दाऊद की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई थी जैसे लॉरेंस की हुई। कभी छोटे मोटे अपराध करने वाले दाऊद ने गैंग बनाया और कुछ ही सालों में डी कंपनी बना दी। मुंबई में दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ था और यहीं से उसने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत भी की थी। उसका नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 1993 में मुंबई में एक के बाद एक सीरियल बम धमाके हुए। उसके बाद दाऊद ने भारत छोड़ दिया और तब से आज तक एजेंसियां उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ नहीं पाई हैं। कभी वो दुबई में रहता है, कभी पाकिस्तान में, तो कभी किसी और देश में। भारत छोड़कर फरार होने के बाद भी वो अपने गुर्गों के जरिए टारगेट किलिंग करवाता था, उगाही करवाता था। इतना ही नहीं, दाऊद ने अफीम और ड्रग्स की तस्करी का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। कहा तो ये भी जाता है कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब दाऊद की तरह ही लॉरेंस ने भी अपना गैंग खड़ा कर लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस के आपराधिक जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? आइए आपको बताते हैं। 12 फरवरी 1993 में जन्मे लॉरेंस ने अपने क्राइम करियर की शुरुआत पंजाब के फिरोजपुर से की थी। दरअसल लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में बतौर कांस्टेबल थे, तो जाहिर है पिता का ख्वाब था कि लॉरेंस भी पुलिस में जाए और पुलिस का बड़ा अफसर बने, यानी आईपीएस। लेकिन पुलिस की नौकरी ज्यादा दिनों तक शायद उनकी किस्मत में नहीं थी। यही वजह है कि लॉरेंस के पिता ने सिर्फ 5 साल ही नौकरी की। इसके बाद वो अपने गांव यानी फिरोजपुर लौट आए और खेती बाड़ी करने लगे। उधर लॉरेंस ने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 2009 में पढ़ाई के दौरान वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन से जुड़ा। उसी दौरान उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई। कहते हैं तभी से लॉरेंस की संगत बिगड़ गई थी और क्राइम वर्ल्ड में वो घुस गया था। लॉरेंस ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का गठन किया, लेकिन खूब मेहनत करने के बावजूद लॉरेंस चुनाव हार गया। लॉरेंस के साथ जुड़े लोगों के मुताबिक उसे हार बर्दाश्त नहीं हुई और फरवरी 2011 में उसका दूसरे पक्ष के छात्रों से झगड़ा हो गया। हाथापाई के दौरान बिश्नोई ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और गोलियां चला दी। बात पुलिस तक पहुंची और पहली बार उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और आखिरकार उसे जेल जाना पड़ गया। इसके बाद से लॉरेंस ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक वो वारदातें करता चला गया। बिश्नोई की इसी दौरान गैंगस्टर जग्गू और रॉकी से दोस्ती हुई। उस वक्त लॉरेंस की उम्र करीब 20 साल थी। गुरदासपुर का रहने वाला जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस का गुरु बना। उसे न केवल धंधे के गुर सिखाए बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दी। लॉरेंस तेजी से आगे बढ़ा और उसने खुद को पंजाब के क्राइम वर्ल्ड में स्थापित कर लिया। लॉरेंस का एक खास दोस्त था जिसका नाम था संपत नेहरा। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा और बढ़िया एथलीट था। संपत ही वो शख्स था जिसने सलमान खान के घर की रैकी की थी। दोनों ने मिलकर एक गैंग को मजबूत किया और धीरे धीरे लॉरेंस गैंग बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा आया जब लॉरेंस ने उत्तर भारत के हर राज्य में गिरोह के साथ गठबंधन किया और खतरनाक इरादों को अंजाम दिया। पंजाब के बाद लॉरेंस ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठजोड़ किया। राजस्थान में आनंद पाल के साथ भी लॉरेंस की करीबियां रहीं। लॉरेंस के गिरोह में पेशेवर निशानेबाज शामिल थे। वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल से काम करते थे और उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दरअसल लॉरेंस के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए एनआईए की चार्जशीट पर ध्यान देना जरूरी है। एनआईए ने लॉरेंस की तुलना दाऊद इब्राहिम से की है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद ने ड्रग्स की तस्करी,
टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन के जरिए टेरर फैलाया था। इसके बाद डी कंपनी बनाई थी और पाकिस्तान के आतंकवादियों से गठजोड़ किया था। ठीक दाऊद और डी कंपनी की तरह लॉरेंस ने भी छोटे मोटे अपराध से क्राइम करियर की शुरुआत की थी, फिर खुद का गैंग खड़ा किया और आज हालात ये हैं कि लॉरेंस गैंग का नॉर्थ इंडिया में दबदबा है। कहते हैं उसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं। उसका गैंग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। एक अनुमान के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए हैं और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। अभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था। उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बरार के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। लेकिन आज हालात ये है कि लॉरेंस का हर जगह दबदबा है, उसका गैंग लगातार बड़ा हो चला है। लेकिन एक सच ये भी है कि एनआईए ने उसके 80 मामलों का जिक्र किया है, जिनमें से ज्यादातर मामलों में अदालत ने उसे बरी कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि लॉरेंस के खिलाफ सबूत क्यों नहीं मिलते। दरअसल अब वो जेल से ही साम्राज्य चला रहा है, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं मिलते। वो जेल से ही क्राइम रैकेट चला रहा है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। दरअसल इस तरह की बातें भी होती है कि लॉरेंस को आखिर एजेंसियां क्यों नहीं मार देती, लेकिन इसके पीछे भी कई वजह है। कोई उसे रॉ का एजेंट बताता है, कोई पुलिस का मददगार बताता है, तो कोई ये कहता है कि वो पुलिस के लिए रामबाण है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है।